दिल्ली के लिए प्रदूषण बड़ी समस्या है और सर्दियां आते ही ये भीषण रूप ले लेती है। तस्वीर ग्रीन वॉर रूम की है जो दिल्ली सरकार ने तैयार किया है। अगर आप आंकड़े देखें तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे 2016 से लेकर 2024 तक अच्छे दिन और बुरे दिन, बड़े और घटे, बीते लंबे समय से, जो अगर अंत में हम 2023 के हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो पूरा डाटा जो है वो दिखा रहे हैं किस तरीके से 2016 से 24 तक की स्थिति रही और ये वॉर रूम क्या क्या काम करता है। क्योंकि प्रदूषण पर लगाम लगाना दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, उसके लिए ही ये वॉर रूम तैयार किया गया है। आप अगर एक बार देख लें तो एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो यहां पर आपको नजर आएगी, जो 24 घंटे ध्यान ये रखेगी कि कहां पराली जल रही है, कहां शिकायतें आ रही हैं, कहां पर जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोपाल राय इस वक्त हमारे साथ हैं जो पर्यावरण मंत्री हैं। गोपाल जी, वॉर रूम तो आपने तैयार कर लिया, हर साल आप करते ही हैं, इस बार क्या नया हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली के अंदर मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने के बाद लगातार प्रदूषण का स्तर में सुधार दिख रहा है। लेकिन सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि सर्दियों में हवा कम रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है और टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो जो प्रदूषण के कण वायुमंडल में फैलने चाहिए वो सतह पे आ जाते हैं और वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। उसको नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान 21 सूत्री इस बार सरकार ने घोषित किया है। उस विंटर एक्शन प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, आज से दिल्ली सचिवालय में ये वार रूम जो है, ग्रीन वार रूम शुरू किया गया है। इसके संचालन के लिए 8 सदस्यीय जो हमारे पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनकी टीम को यहाँ पे लगाया गया है और इन विशेषज्ञों का जो काम है डेटा को एनालाइज करना, दिल्ली के अंदर जो अलग अलग 33 डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। खास तौर से इस बार ड्रोन मॉनिटरिंग का जो है हम शुरू करने जा रहे हैं हॉट स्पॉट पे, उसका डेटा को भी वार रूम से हम एनालाइज करेंगे। ड्रोन मॉनिटरिंग के बारे में अगर ये नई चीज हमें नजर आ रही है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो आप करते ही हैं, उसमें क्या होगा? देखिए, इसमें पिछली बार हमने हॉट स्पॉट पे मैनुअल जो है लोगों के साथ उसकी मैपिंग की थी। ड्रोन इस बार 10 ड्रोन जो है वो सरकार जो है लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है और जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं उन पर उनके द्वारा उस एरियाज़ में जहाँ पर, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि नॉर्मल जो प्रदूषण का स्तर होता है और जो हॉट स्पॉट यानी कुछ एरिया 13 ऐसे एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी अंतर होता है। अगर नॉर्मल AQI 200 होता है तो उन जगह पे 350 होता है। वो पूरे दिल्ली का जो AQI का जो आंकड़ा है उसको काफ़ी जो है बदल देता है। तो उसको मॉनिटर करने के लिए ड्रोन से इस बार हम कोशिश करेंगे। जी, हम देख रहे हैं यहाँ पर एक मॉनिटर लगा है, उसमें पराली की स्थिति भी मॉनिटर हो रही है। सैटेलाइट स्क्रीन के जरिए पराली दिखेगी, पराली में लिख के आ रहा है कि पंजाब में कितने मामले दर्ज हुए फायर के, कितने हरियाणा में हुए, बाकी राज्यों का भी पूरा डेटा जो है वो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है, पंजाब से पराली जलती रहेगी, दिल्ली का दम घुटता रहेगा, आप कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो कि सबके सहयोग की हमें ज़रूरत है। दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है वो दिल्ली में जितना पैदा होता है उससे ज़्यादा बाहर से आता है। निश्चित रूप से जो उत्तर भारत के राज्य हैं उसमें पंजाब में हमारी सरकार है और अभी भाजपा की केंद्र सरकार ने एक डाटा जारी किया है जो दिखा रहा है कि 2 साल के अंदर हमारी सरकार बनते ही 50% से ज़्यादा पराली घटनाएं कम की गई हैं। इस बार भी हमने वहाँ से संवाद लगातार हमने जारी रखा है कि इस बार उसे और कम किया जाए। मुझे लगता है कि सबको इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। दिल्ली के चारों तरफ भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, केंद्र में है, पंजाब में हमारी है। मेरे ख्याल से पार्टियों से ऊपर सभी सरकारों को मिल करके इसमें प्रयास करना पड़ेगा और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में अपने काम को करते हुए सभी लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, हम लोग भी उम्मीद करते हैं हर बार आपके जो प्रयास होते हैं कि इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत ना पड़े, लेकिन हर बार ही पड़ती है। अगर इस बार पड़ी और खासकर उस कृत्रिम बारिश की जिसकी चर्चा आप बीते साल से कर रहे हैं, तो क्या कृत्रिम बारिश करा पाने में सक्षम हैं? आपके पास सारी परमिशंस हैं? क्योंकि पिछली बार जो है दिल्ली का दम घुटा, लेकिन परमिशन ना होने के चलते वो सक्सेसफुल हो नहीं पाया, जो कृत्रिम बारिश आप कह रहे थे। देखिए, कृत्रिम बारिश एक इमरजेंसी मेजर है
लेकिन हमने ये देखा है कि ख़ास तौर से कुछ दिन ऐसे होते हैं जो काफ़ी सीवियर कैटेगरी के होते हैं, उसके लिए परमिशन केंद्र सरकार की चाहिए। और उसके लिए इसलिए हमने इस बार 1 महीने पहले ही अगस्त में ही हमने चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि एक ज्वाइंट मीटिंग की जाए जिससे कि परमिशन मिल सके। अभी तक तो सकारात्मक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन मैं प्रयास जारी रखूंगा। ये एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है? ये एक्सपर्ट्स की टीम जो है, ये सारे एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं जो इस सारा वार रूम का संचालन करेंगे। जी, तो तस्वीरें वॉर रूम से जो कि दिल्ली सरकार ने अपने दिल्ली सचिवालय में बनाया है 24 घंटे निगरानी रखने के लिए। लेकिन सवाल फिर वही है कि वाकई प्रदूषण जो घटने की बात कही जा रही है वो ज्यादा से ज्यादा कम हो और दिल्ली वालों की सांसों पर जो पहरा लगता है वो इस बार कम से कम न लगे, इसके लिए तैयारियां जमीन पर भी होती हुई नजर आनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।